बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपका? ठीक है, खैरियत से हैं? आज के इस लेक्चर में हम अपना जो नेक्स्ट चैप्टर है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि एक पोइम है और बहुत मज़ेदार पोइम है जिसका टाइटल मैंने लिखा हुआ है बोर्ड पर, आई ड्रीम अ वर्ल्ड, कि मैं एक ऐसी दुनिया तस्वुर करता हूँ या एक ऐसी दुनिया का ख्वाब देखता हूँ। आई ड्रीम अ वर्ल्ड। तो इसमें हमने क्या चीज़ें पढ़ेंगे तो हमें पता लगेगा कि ये एक शख्स जो है, जो हमारा यहाँ पर लैंगस्टन ह्यूजेस जो है, एक जो पोइट है, वो क्या चीज़ तस्वुर करता है कि दुनिया वो कैसी दुनिया चाहता है या कैसी दुनिया का ख्वाब करता है, जो कि बहुत अच्छी पोइम है। इसको हम पढ़ेंगे, हमें पता लगेगा कि एक दुनिया में होना भी क्या चाहिए और एक दुनिया जो पोइट है वो कैसी तस्वुर करता है। तो चलें इसको स्टार्ट करते हैं। मैं इसको पढ़ता हूँ और इसके अंदर से जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स आएंगे हमारे, वो हम पीछे यहाँ पर मैं बोर्ड पर लिखूँगा। आपने क्या करना है, उनको अपने पास नोट डाउन कर लेना है अपने रजिस्टर्स में, ठीक? तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारे पास जो है वो लेसन नंबर 12 का जो फर्स्ट हमारे पास जो पेज है उसके पास अंदर कुछ फ्रेजेस, कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं पोइम के, और जब पेज टर्न करेंगे तो वहाँ पर पोइम एंड हो जाती है। आइए इसको स्टार्ट करते हैं। आई ड्रीम अ वर्ल्ड वेयर मैन, कि मैं एक ऐसी जो है वो दुनिया का ख्वाब देखता हूँ जहाँ आदमी, नो अदर मैन विल स्कॉन, एक आदमी दूसरे आदमी को स्कॉन नहीं करेगा, हकारत से नहीं देखेगा। स्कॉन का क्या मतलब है? हकारत। क्या मतलब है? हकारत। जहाँ एक आदमी दूसरे आदमी को स्कॉन नहीं करेगा, यानी हकारत से नहीं देखेगा। वेयर लव विल ब्लेस द अर्थ, जहाँ प्यार जो है वो अर्थ यानी दुनिया को निखारेगा, ठीक है। एंड पीस इट्स पाथ एडॉन, एंड पीस जो कि अमन है, इट्स पाथ एडॉन, एडॉन का क्या मतलब? कि उससे सजा हुआ होगा। एडॉन मीन्स सजा हुआ होना या सजा होना। किससे सजा होगा? अमन से, पीस से, ठीक है। आई ड्रीम अ वर्ल्ड वेयर ऑल, मैं ऐसी दुनिया जो है वो उसका ख्वाब देखता हूँ जहाँ तमाम, एंड ऑल यानी जहाँ तमाम, विल नो स्वीट फ्रीडम्स वे, जो कि जानते होंगे, क्या चीज़ जानते होंगे? जो कि एक ऐसी दुनिया का ख्वाब है जहाँ लालच यानी कि पीस, विल नो स्वीट फ्रीडम वे, यानी ऐसी दुनिया का ख्वाब देखता हूँ जहाँ पीस यानी नॉलेज या स्वीट फ्रीडम, आज़ाद लोग रहते होंगे, जहाँ कोई किसी पर जुल्म नहीं करता होगा, जहाँ कोई किसी को बुरा भला नहीं कहता होगा, ठीक। इसके हवाले से वो ये कहता है, वेयर ग्रीड नो लॉन्गर सैप्स द सोल, वेयर ग्रीड यानी लालच, नो लॉन्गर, ग्रीड का क्या मतलब है? लालच। वेयर ग्रीड नो लॉन्गर सैप्स द सोल, उसका ये मतलब है कि जो सैप्स मीन्स, ग्रीड मीन्स लालच, जहाँ पर क्या होगा? लालच रूह को ख़राब नहीं करती होगी, रूह को ख़राब नहीं करती होगी। सैप्स द सोल का मतलब है, यानी सैप का मतलब होगा कि ख़राब नहीं करती होगी। सैप्स मीन्स ख़राब, ठीक। नेक्स्ट में वो क्या कहता है? नॉर एवराइस ब्लाइट्स, नॉर एवराइस ब्लाइट्स आवर डे, मीन्स वो क्या कहता है कि वो हिर्स जो है, कीना है, बुग़्ज़ है, इस तरह के तमाम जो कि इंसान के करेक्टर को ख़राब करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कीना, बुग़्ज़, हिर्स, वो चीज़ भी जो है वो ना हो इंसान में। एवराइस हिर्स, ठीक है। अ वर्ल्ड आई ड्रीम वेयर ब्लैक और वाइट वट एवर रेस टू बी, कि एक ऐसी दुनिया जहाँ गोरा और काला है कोई भी नस्ल हो। एवरी रेस, वट एवर रेस यानी रेस मीन्स नस्ल, कोई भी नस्ल हो, उसमें वो कैसी दुनिया तस्वीर करता है कि कोई भी नस्ल हो। एंड एवरी मैन इज़ फ्री विल शेयर द बाउंटीज ऑफ द अर्थ, यानी कि वो तमाम जो है वह अल्लाह ताला की नेमतें या इस दुनिया की जो नेमतें हैं उनको शेयर करें, आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर चलें, चाहे वो गोरा हो चाहे वो काला हो, ठीक। यानी बाउंटीज ऑफ द अर्थ नेमतें, और वो क्या है हमारे पास नेक्स्ट वर्ड?
बाउंटीज, नेमतें, ठीक। नेक्स्ट क्या आ रहा है हमारे पास, where wretchedness will hang its head, where wretchedness will hang its head। wretchedness का मतलब wretchedness का क्या मतलब है, wretchedness का मतलब है जो हमारे पास ये लाइन आ रही है कि where wretchedness will hang its head, अपना सर नीचे गिरा देगी, क्या चीज़, वो चीज़ है बदनसीबी, यानी वो बिल्कुल भी नहीं रहेगी। कहने का मतलब ये है कि वो बदनसीबी जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी मुकम्मल तौर पर, ठीक है। और क्या कह रहा है, एंड जॉय लाइक अ पर्ल, और खुशियाँ जो हैं वो मोतियों की तरह बिखरेंगी। जॉय लाइक अ पर्ल, पर्ल मीन्स मोती, खुशियाँ मोतियों की तरह फैलेंगी, बिखरेंगी। अटेंड द नीड्स ऑफ ऑल मैनकाइंड, तमाम इंसानों की जो है वो ज़रूरियात को पूरा किया जाएगा, सुना जाएगा। मैनकाइंड मीन्स इंसानियत, तमाम लोगों की जो ज़रूरियात हैं, ऑल द नीड्स, उनकी जो है वो उनकी जो ज़रूरियात है उनको सुना जाएगा। ऑफ सच आई ड्रीम माई वर्ल्ड, यानी इस तरह का जो है वो तसव्वुर मैं करता हूँ अपनी दुनिया का। ऑफ सच आई ड्रीम माई वर्ल्ड, कि मैं जो हूँ वो दुनिया इस किस्म की होनी चाहिए, मैं ऐसा ख्वाब देखता हूँ। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने क्या देखा, हमने अपनी पोइम को जो है वो पढ़ा, आई ड्रीम ऑफ अ वर्ल्ड के बारे में, और उसमें हमने देखा कि पोइट किन ख्यालात के हवाले से हमें बताता है अपने कि वो एक कैसी दुनिया तसव्वुर करता है। आपने अब क्या करना है, आपने इस लेक्चर में अच्छे से जो है वो इन डिफ़िकल्ट वर्ड्स पर जो है वो ग्रिप कर लेनी है, और नेक्स्ट लेक्चर यानी जो एक्सरसाइज है उसके हवाले से अपने आप को तैयार करना है। तो हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में इसकी एक्सरसाइज के साथ।